Hello everyone, I'm Suman Bhan. Here we will discuss about boiler furnace valve insulation procedure. First, we recapitulate what is boiler furnace, what is insulation. तो ये फोटो में जो दिख रहा है बॉयलर फर्नेस वाल्व है। तो बॉयलर का इस जो है थर्मल पावर प्लांट में फ्लू गैस मतलब बॉयलर फर्नेस के अंदर फ्लू गैस फ्यूल होता है। फर्नेस वाल्व में जो है ये जो दिख रहा है ये ट्यूब सब है, ट्यूब है। ये चारों साइड से घिरा हुआ है। इसके अंदर जो है ट्यूब के अंदर वाटर फ्लो होता है। ये फर्नेस के अंदर फ्यूल जलता है। जलने से जो हीट जो डेवलप होता है उस हीट के कारण ये जो वाटर है वाटर में हीट ऐड होता है। इसके कारण स्टीम डेवलप होता है और ये स्टीम जो है टरबाइन में जाता है। टरबाइन का शाफ्ट रोटेट होता है उस स्टीम के इंटरलैप के कारण। टरबाइन का शाफ्ट और जनरेटर का शाफ्ट कनेक्ट रहता है। जनरेटर का शाफ्ट रोटेट करता है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है। इलेक्ट्रिसिटी फिर ट्रांसमिशन लाइन में भेज दिया जाता है। फिर हम लोग को ग्रिड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी वो मिलता है। तो इस फर्नेस वाल्व में इंसुलेशन क्यों करते हैं उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। इंसुलेशन फिर उसका ये जो इंसुलेशन जो दिख रहा है ये इंसुलेशन शीट। तो इसका प्रोसीड्यूर क्या है इसको यहाँ पर हम लोग समझेंगे। तो बॉयलर फर्नेस क्या होता है उसको पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं। बॉयलर फर्नेस इज ए क्लोज system where fuel burn inside furnace, water flowing through tube which fitted in furnace valve. Water converted into steam, generated steam to utilize in turbine to rotate shaft, through which generator shaft rotated, then electricity generated. तो यहाँ पर क्या होता है कि ये बॉयलर है, बॉयलर फर्नेस होता है चारों साइड से। जैसे कुकर होता है, कुकर है समझिए। कुकर में क्या होता है पानी भरा रहता है, चारों साइड से बंद रहता है। उसी तरह बॉयलर फर्नेस है, वाल रहता है, ट्यूब ट्यूब रहता है और फिन्स रहता है, उससे घिरा हुआ रहता है। इसमें कोयला जाता है, जैसे कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में कोयला जाता है, वो जलता है, ये वाटर हीट लेता है, उससे स्टीम डेवलप होता है। ये स्टीम जो है टरबाइन में जाता है। इसका इंथैलेपी स्टीम का इंथैलेपी के कारण टरबाइन का रोटेट घूमता है। ये टरबाइन से जनरेटर जुड़ा रहता है, जो जनरेटर का शाफ्ट जुड़ा रहता है। ये टरबाइन का शाफ्ट घूमा, जनरेटर का शाफ्ट घूमा, फिर इस यहाँ पर डीसी मोटर लगा रहता है। उसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुआ और ये ग्रिड में सप्लाई कर दिया जाता है। यही इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को घर में मिलता है। इस तरह इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। तो यहाँ पर बॉयलर फर्नेस में इंसुलेशन क्यों करते हैं? ये एक फोटो दिख रहा है, ये बॉयलर फर्नेस का फोटो है। बॉयलर कुछ ऐसा ही होता है, ऐसा देख रहे हैं यहाँ पर। ये सुपर क्रिटिकल बॉयलर का फोटो है। सुपर क्रिटिकल बॉयलर मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर होता है। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो स्टीम जो है ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है सुपर क्रिटिकल में। ये फर्नेस है, फर्नेस वाल्व को हमको इंसुलेशन करना है। फर्नेस वाल्व को इंसुलेशन करना ताकि इसका हीट जो बॉयलर फर्नेस के अंदर हीट है वो बाहर नहीं निकले। और इसका जो वाइब्रेशन है, जो बॉयलर मेरा रन होता है चलता है तो हाई वाइब्रेशन होता है, वो वाइब्रेशन मेरा ऑब्जर्व हो, मतलब इसका हीट बाहर नहीं निकले। मेन फंक्शन रहता है हीट को रोकना, अंदर का हीट फर्नेस का हीट अंदर ही रहे। तो इस पूरा फर्नेस में कैसे इंसुलेशन करते हैं वाल्व का, इसको यहाँ पर देखते हैं। तो इंसुलेशन क्या होता है? द एक्ट ऑफ कवरिंग समथिंग टू स्टॉप हीट एस्केपिंग फ्रॉम बॉयलर फर्नेस एंड एब्जॉर्बिंग वाइब्रेशन।
तो बॉयलर का जो हीट है जल रहा है अंदर में, उसको बाहर नहीं निकलना है, अंदर ही रहना है, वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करना है। मटेरियल क्या क्या यूज करते हैं इंसुलेशन के लिए? तो फिक्सिंग पिन 6 mm का, रिटेनर टाइप सी, केसिंग सपोर्ट, आउटर केसिंग, वोल मैट्रेस, इसको आगे हम लोग देखेंगे कैसे कैसे इसका अप्लाई कर रहे हैं। सेल्फ टेपिंग स्क्रू, जीआई बाइंडिंग वायर, जीआई स्क्रू वायर, स्विंग वायर। तो हम लोग देखते हैं, ये मेरा फर्नेस का अंदर का पोर्शन है, आउटसाइड। ट्यूब, दो ट्यूब है, ट्यूब के बीच में फिन होता है, ट्यूब के में कंडक्ट नहीं करना है, फिन, फिन के ऊपर हम लोग ये फिक्सिंग पिन है उसको बिल्डिंग करते हैं। यहाँ पर एसएस का फिक्सिंग पिन लेना है, एसएस का फिक्सिंग पिन। ये फिक्सिंग पिन के ऊपर जितना थिकनेस का हम लोग को वूल लगाना है, 300 mm का वूल जैसे यहाँ पर लगा रहे हैं, 310 mm का वूल को हम लोग डाल दिए। वूल को डालने के बाद हम लोग, रिटेनर एक गोल टाइप का होता है, उसमें बीच में होल रहता है, इस पिन में हम लोग इंसर्ट कर दिए। तो यहाँ पर फिक्सिंग पिन जो लगा रहे हैं, वूल का थिकनेस 300 mm है, प्लस 5 mm का क्लियरेंस, 305 mm लेंथ का यहाँ पर फिक्सिंग पिन को डालेंगे। जो लेंथ ऑफ फिक्सिंग पिन होगा इस तरह हम लोग डिसाइड करेंगे। अब ऊल का आगे हम लोग देखेंगे, जो लेयर लेते हैं कैसे ऊल को लगाएंगे। यहाँ पर रिटेनर को लगाए, उसके बाद बाइंडिंग वायर को ऐसा ऐसा बांध देते हैं, जैसे जो रिटेनर को लगाए। यहाँ पर एक चीज है कि ये जो फिक्सिंग पिन जो डाल रहे हैं, यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस किए, पिन्स के बीच में डालेंगे। तो ये जो बाल जो है, ये बाल मेरा ट्यूब से बना हुआ, दो ट्यूब के बीच में फिन से लगा रहता है। तो यहाँ पर फिन्स क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। ये दो ट्यूब है, ये जो है ये फिन्स है। इसी फिन्स के ऊपर हम लोग, ये ट्यूब में कांटेक्ट नहीं करना है, ये फिन्स के ऊपर ही, फिन्स के ऊपर ही यहाँ पर एसएस का फिक्सिंग पिन को लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये फोटो जो दिख रहा है, ये मेरा हॉट साइड है, ट्यूब है, ये पिन है, फिन है, ये फिन वॉल का फिन है। इसमें हम लोग एसएस का फिक्सिंग पिन लगा दिए, डाया 6 का होता है, 310 mm का, 310 mm का ऊल लगा रहे हैं, मतलब ऊल का जो थिकनेस है 310 mm का है। फिर इसमें जो है, जो पहला जो लेयर है, 310 mm का एक ही लेयर नहीं होगा, तो कितना लेयर है, 1 2 3 4 5 6, 6 लेयर है। तो पहला लेयर 50 का, 4 लेयर 50 का, फिर लास्ट लेयर 60 का। तो इसमें जो ऊल जो आता है डबल नेटेड, मतलब वन साइड और दूसरा साइड, मतलब जो फर्नेस के अंदर जो लग रहा है उसका अपोजिट साइड होगा। तो कोई भी ऊल का दो सरफेस होगा, बॉटम और टॉप, तो डबल नेटेड और सिंगल नेटेड आता है। तो पहला नेट, और इसमें जो नेट लगा रहेगा, वायर रहता है ऊल में, जीआई का रहता है और एसएस का रहता है। तो यहाँ पर जो हम लोग फर्नेस में हाई टेम्परेचर जोन में कर रहे हैं, तो एसएस का नेट वाला हम लोग यूज करेंगे। तो एलआरबी वूल मैट्रेस, और इसका जो डेंसिटी का यूज करेंगे, वूल जो आता है 100 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, 150 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर डेंसिटी का आता है। तो यहाँ पर 150 क्यूबिक मीटर डेंसिटी वाला वूल को हम लोग यूज करेंगे, 150 केजी पर क्यूबिक मीटर का वूल को यूज करेंगे। और एसएस वायर नेटिंग का, जो वूल में वायर लगा रहेगा, एसएस वायर नेटिंग को यूज करेंगे। तो जो पहला लेयर है यहाँ पर लगाए हम लोग, बोथ साइड एसएस वायर नेटिंग को लगाए, उसके बाद दूसरा लेयर लगाए, तीसरा लेयर लगाए, और फिर दूसरा तीसरा, ये सब जो लेयर लगा रहे हैं सिंगल नेटेड लगाएंगे, मतलब एक साइड जिसमें नेट रहेगा उसको लगाएंगे। अब यहाँ पर डबल नेटेड वायर लगाने का मतलब क्या हुआ, कि जैसे जो ट्यूब के कांटेक्ट में जो आ रहा है,
उसमें भी वायर है, तो वो वायर जो है, ट्यूब का जो ट्यूब का मेटल सरफेस है, वायर का मेटल सरफेस होगा। यदि वायर नेटेड नहीं लगाते, उस साइड वायर नहीं रहता, तो क्या होता, डायरेक्ट वूल का कांटेक्ट मेरा ट्यूब में होता। अब इस फोटो में देखते हैं। ये मेरा ट्यूब है, ये पिन है। फिक्सिंग पिन को लगाए, फिर 6 लेयर में हम लोग वूल को डाल दिए। उसके बाद ये रिटर्नर है, रिटर्नर को लगाते हैं। गोल गोल रिटर्नर है, रिटर्नर भी एसएस का होना चाहिए। रिटर्नर को लगाए, फिर बाइंडिंग वायर, बाइंडिंग वायर को कुछ ऐसा यहाँ पे बाइंड करते हैं, फिर इसको ऐसा बाइंड करेंगे डायगोनली, फिर इसको ऐसा बाइंड करेंगे, फिर एक दूसरे को कनेक्ट कर देंगे। बाइंडिंग वायर का इसको देख लिए। उसके बाद यहाँ पर हम लोग दूसरा फोटो में देखते हैं, केसिंग सपोर्ट। बाइंडिंग वायर को लगाने के बाद ये जो दिख रहा है, केसिंग सपोर्ट के द्वारा इसको हम लोग लॉक कर देते हैं। ये केसिंग सपोर्ट जो लगाए और ये रिटर्नर के बीच में स्क्रू स्क्रू होता है। ये जो केसिंग सपोर्ट लगाएंगे तो ये भी लॉक होना चाहिए। इसको 2 स्क्रू से लॉक कर देते हैं। एक स्क्रू यहाँ पर मारेंगे, एक स्क्रू यहाँ मारेंगे, एक स्क्रू यहाँ पर मारेंगे। केसिंग सपोर्ट के थ्रू इसको लॉक कर दिए। इसके ऊपर ये जो सीट जो दिख रहा है, ये कोरुगेटेड सीट होता है, कुछ स्पेशल टाइप का सीट है। अप डाउन अप डाउन ऐसा करके है। ये वाला एल्युमिनियम का सीट होता है, कोरुगेटेड सीट बोला जाता है। इसको अप्लाई करते हैं और इसको भी सेल्फ टाइपिंग स्क्रू से जो नीचे में केसिंग सपोर्ट लगाए थे उसके ऊपर स्क्रू कर देते हैं। तो इस तरह मेरा बॉयलर फर्नेस का इंसुलेशन होता है। बॉयलर फर्नेस का इंसुलेशन क्यों होता है उसको भी हम लोग देख लिए थे। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाला चीज है, जो ये जो सीट लगा रहे हैं, आउटर केसिंग सीट लगा रहे हैं, इसको लगाने के पहले इसका जो एंटी कोरोजिव पेंट से पेंट कर देते हैं। एंटी कोरोजिव पेंट से पेंट कर देते हैं। तो इस ड्यू टू कोट ऑफ एंटी कोरोजिव पेंट ऑन रिब्ड एल्युमिनियम केसिंग इनसाइड सरफेस टू अवॉइड बाई मेटल कोलिजन। बाकी एप्लीकेशन का सेम चीज है। फिक्स्ड फिक्सिंग पिन ऑन फर्नेस वाल, फिक्स्ड इंसुलेशन। पिन को फिक्स करने के बाद फिन फिन के ऊपर वेल्डिंग करते हैं। उसके बाद इंसुलेशन इंसुलेशन को डालते हैं फिक्सिंग पिन के ऊपर, फिर रिटेनर को डालते हैं इंसुलेशन के ऊपर, बाइंडिंग वायर को भी डालते हैं ताकि मेरा वूल पूरा लॉक हो जाए। बाइंडिंग वायर डालने के बाद केसिंग सपोर्ट को डाल देते हैं ताकि मेरा इंसुलेशन पूरा लॉक हो जाए। केसिंग सपोर्ट को हम लोग सेल्फ टाइपिंग स्क्रू से इसको लॉक कर देते हैं रिटेनर के ऊपर। इसको सेल्फ टाइपिंग स्क्रू लगाएंगे, फिर उसके बाद रिब्ड एल्युमिनियम केसिंग सीट हम लोग लगा देंगे, हम लोग लॉक कर देंगे। इस तरह बॉयलर फर्नेस क्या होता है, बॉयलर फर्नेस का इंसुलेशन क्यों होता है, इंसुलेशन करने का प्रोसीड्यूर क्या है, ये सब हम लोग यहाँ पर देखें। थैंक यू।